नफली इबादत करता है उसके लिए बेहतर है और अल्लाह ताला कदर करने वाला है। बहुत सारे नवाफिल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाए, आपने पढ़े, अमल किया और उसकी तरफ रहनुमाई फरमाई। जिनमें से एक नफिल नमाज ये है सलातु तस्बीह जिसको कहा जाता है। इसको तस्बीह क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा तस्बीह होती है, सुबहान अल्लाह बार बार होता है, इसलिए इसको सलातु तस्बीह कहा जाता है, ज़िक्र व अज़कार वाली नमाज। इस नमाज का तरीक़ाकार क्या है? सुनन नबी दाऊद, इब्न माजा वग़ैरह हदीस की किताबों के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये नमाज सिखाई थी और आपने साथ में ये फरमाया था, ए चचा जान, क्या मैं आपको तोहफ़ा ना दूं? और फिर फरमाया, क्या मैं आपको बख्शिश का ज़रिया न बतलाऊं? ए चचा जान, क्या मैं आपको 10 चीज़ें ना दूं जिसका तुम आप 10 चीज़ों का मालिक बन जाऊं? ऐसा अमल ना बतलाऊं कि करने से 10 चीज़ों के आप मालिक बन जाओ? फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 रकातें पढ़ो। ये रकातें ऐसी हैं कि इस अमल करने की वजह से आपके अगले पिछले गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा, पहले बाद वाले गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा, गलती से किए हुए गुनाह, जानबूझकर किए हुए गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा, छुपे हुए गुनाह किए हुए या ज़ाहिरी तौर पर गुनाह किए हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटे बड़े ये अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा। ये 10 गुनाहों की अक़साम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई, इसलिए फरमाया 10 चीज़ों का मालिक बनाने लगा हूँ, यानी ये 10 किस्म के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा क्या बतलाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज शुरू करो 4 रकात। 4 रकात में पहले जिस तरह नमाज शुरू होती है, सना है या अल्लाह मुबाइद बैन, ये पढ़कर सूरतुल फातिहा, उसके बाद कोई और सूरत पढ़ें, कोई मखसूस सूरत नहीं है, कोई भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद 15 मरतबा ये तस्बीह करनी है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। 15 मरतबा ये तस्बीह करने के बाद रुकू में जाना है और रुकू में फिर सुबहान रब्बियल अज़ीम ये 3 मरतबा पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये फिर 10 मरतबा रुकू के अंदर। फिर रुकू से उठने के बाद, रुकू के उठने के बाद की तस्बीह जो आम नमाज में पढ़ी जाती है, उसके बाद फिर 10 मरतबा यही कलिमात, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर सजदे में जाना है, सजदे में भी जो सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं वो 3 मरतबा पढ़ने के बाद 10 मरतबा यही कलिमात दोहराने हैं। फिर सजदे से उठने के बाद दूसरे सजदे से पहले फिर भी वही तस्बीहात, रब्बिक फिरली ये पढ़ने के बाद यही 10 मरतबा कलिमात दोहराने हैं। उसके बाद दूसरा सजदा है, दूसरे सजदे में भी इसी तरह सुबहान रब्बियल आला के बाद ये 10 मरतबा कलिमात पढ़ने हैं। फिर दूसरे सजदे से उठने के बाद दूसरी रकात से खड़े होने से पहले जलसा इस्तिराहत करना है, उसमें फिर से यही पढ़ने हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये कलिमात जो हैं ये कितने अजीम कलिमात हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, आपने फरमाया अहब्बुल कलामी इलल्लाहि अर्बाउन, अल्लाह ताला को 4 कलिमात बड़े ही महबूब हैं, वो 4 यही कलिमात हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो ये कलिमात पढ़ने के बाद दूसरी रकात, फिर दूसरी भी इसी तरह रकात पूरी करनी है, तीसरी भी इसी तरह, चौथी भी इसी तरह, ये 4 रकातें पढ़नी है। हर रकात के अंदर 75 ये तकबीरात हैं और 4 रकात के अंदर 300 तकबीरात हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जब पढ़ लो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो 4 रकातें आपको चाहिए कि हर रोज़ पढ़ो, आपको चाहिए कि हर रोज़ पढ़ो। अगर हर रोज़ नहीं तो हर जुम्मे के रोज़ ये पढ़ो, अगर जुम्मे के रोज़ नहीं तो हर महीने के अंदर 1 मरतबा पढ़ो। फिर आपने फरमाया अगर महीने के अंदर नहीं तो ज़िंदगी बल्कि साल के अंदर 1 मरतबा। फिर फरमाया अगर साल के अंदर भी 1 मरतबा नहीं तो फिर ज़िंदगी के अंदर 1 मरतबा ज़रूर पढ़ लो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नसीहत फरमाई थी। सुनन नबी दाऊद, इब्न माजा वगैरह में रिवायत है। लेकिन एक बात मद्देनज़र होनी चाहिए, इस नमाज के लिए जमात के साथ पढ़ना साबित नहीं है। किसी भी हदीस के अंदर ये अल्फाज नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज जमात से पढ़ो या आपने ख़ुद जमात से पढ़ी हो, बल्कि ये इनफरादी अमल है।
अकेला बंदा पढ़ेगा। ये जो ताक रातें हैं, आखिरी जो अशरा है, जागने की रातें हैं, इबादत करने की रातें हैं, ये बेहतरीन मौका है। इनके अंदर हमें ज़रूर ये अमल करना चाहिए। इससे बहुत सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाही।